अच्छा, लास्ट क्लास में ना हमारा सिंबल हमने कंप्लीट किया था। सिंबल का हमने क्लास कंप्लीट किया था, लाइक किस तरीके से आप सिंबल क्रिएट कर सकते हो। सो अभी तक मेरे को सबसे पहले तो एक बात बताइए कि आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट है इलस्ट्रेटर में। आज हम लोग चलते हैं और आज ना मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप यूट्यूब का थंबनेल कैसे बना सकते हो, वो भी क्रिएटिव। दो तरीके से है। पहले आज के क्लास में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे मैनुअल थंबनेल बनाना, मैनुअली, कि आपको मैनुअली आप इसमें किस तरीके से यूट्यूब के लिए आप किसी का भी, अगर कोई यूट्यूबर आपको कनेक्ट करता है या कोई ब्रांड आपको कनेक्ट करता है, तो आप किस तरीके से यूट्यूब का थंबनेल बनाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यू में जाना है। और यूट्यूब का जो थंबनेल का साइज होता है वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। वो होता है, उसका साइज है 1920 बाई 1080, 1920 बाई 1080, ये इसका साइज है। और आप यहां से इसको आरजीबी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहां से आरजीबी में काम कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल में हम चले गए और जाकर यहां पे हम कर देते हैं 1920 बाई 1080। और जाहिर सी बात है कि ये ओरिएंटेशन रहेगा और हम कर देंगे इसको ओके। अब मैं ये सारी चीजें बंद कर देता हूँ फिलहाल, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको बंद कर लेते हैं। चलो, अब यहां पे आ जाते हैं लेयर में। अब हमारे पास देखो 1920 बाई 1080 का ये आ गया है। तो किस तरीके से आपको गूगल में सर्च करना है, किस तरीके से आपको बैकग्राउंड लेना है, ये पूरी डिटेल्स हम आज के इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो एक टॉपिक है, ठीक है, तो उसी टॉपिक पे हम बनाएंगे। टॉपिक है, देखो जब भी आप कोई डिजाइन बनाओगे तो सबसे पहले आपको समझना है कि आप टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे आप थंबनेल बनाने वाले हो। तो मेरा जो टॉपिक है वो है कि हॉलीवुड स्ट्राइक में जॉब कैसे मिलेगा। सपोज ये हॉलीवुड में एक स्ट्राइक चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी फिल्में हॉलीवुड की नहीं आ रही हैं, तो उस स्ट्राइक में आपको जॉब कैसे मिलेगा इसके बारे में। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं गूगल में, और गूगल में जाकर यहां से हम कुछ बैकग्राउंड सर्च करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सीधा वेक्टर बैकग्राउंड। ये सब टर्म याद रखना, साइड में कॉपी में लिख के रख लो, वेक्टर बैकग्राउंड। यहां पे इमेज में क्लिक करोगे, उसके बाद आप जाओगे टूल्स में एंड साइज को कर लेना लार्ज। तो हमें वेक्टर बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सारे वेक्टर बैकग्राउंड्स हैं, ये सब। तो हमें जो भी चाहिए होगा उस हिसाब से हम यहां से बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही वेक्टर बैकग्राउंड है। तो मुझे बहुत ही सिंपल सा एक बैकग्राउंड चाहिए जो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं हो और जिसमें कोई प्रीमियम भी ना हो। देखो ये सब प्रीमियम है, तो ये सब तो आपको लेना ही नहीं है। आपको सिंपल सा कोई भी बैकग्राउंड लेना है। जैसे आपने ये देखो, ये है, तो ये वेक्टर स्टॉक का बैकग्राउंड है। अब अगर मान लो कि आपको कहा गया कि ये बैकग्राउंड आप बना नहीं सकते, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हमको बैकग्राउंड बनाना ही है। अगर हमारा क्लाइंट जिसके लिए भी हम काम करें, जो भी ब्रांड है, वो कितना टाइम दे रहा है, क्या कर रहा है, उस हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना होता है। अगर उसको जल्दी चाहिए, सो डोंट नीड टू कि आपको जाके क्रिएट ही करना है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो मैं ये वाला बैकग्राउंड फिलहाल चूज करता हूं, सेव करेंगे एंड इसको हम कर लेंगे सेव। आ जाते हैं यहाँ पे और यहां से ले लेते हैं हम इस बैकग्राउंड को और ड्रैग करके डाल देंगे इलास्ट्रेटर के अंदर में। यहाँ पे ये देखिए आ गया ये। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। रखने के बाद हम इसको यहां से यहां तक ऐसे टच कर लेंगे क्योंकि हमें इतना बड़ा चाहिए। अब एम्बेड करते हैं, जो आपको पता ही है एम्बेड करते हैं, तो ये एम्बेड हो गया। लेकिन ये वाला जो है ना, ये मुझे नीचे चाहिए। तो नीचे चाहिए तो आप क्या करोगे, आप जाओगे ये सेलेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म, और इसको कर दोगे रिफ्लेक्ट एंड ऐसा। तो देखिए आपको रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल हमने रिफ्लेक्ट किया और ओके कर दो, तो आपका ये काम हो गया। आपको यहाँ पे ये अभी आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमें एक फोटो चाहिए होगा और फिर बाकी की चीजें हमें लगानी होगी, और यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको टेक्स्ट भी लिखना है कि हॉलीवुड स्ट्राइक खत्म हो गया, अब जॉब ही जॉब है, कुछ इस तरीके से हमें टाइटल देना है। तो हॉलीवुड स्ट्राइक सबसे पहले तो, और यहाँ पे मुझे ना एक हमारा फोटो लगाना है। तो देखो
फोटो लगाने के लिए आपको, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो है कि आपको फोटोशॉप में जाना होगा, और फोटोशॉप में मैं दोनों ही तरीका आपको बता देता हूं। और एक तो कि आपको फोटोशॉप में जाना होगा, और जाहिर सी बात है आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको फोटोशॉप में आप अपने फोटो को कलर करेक्शन वगैरह भी आराम से कर सकते हो, और करके फिर उसको यहाँ पे लाना है। तो वो भी कैसे करेंगे, हम वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। ये हमने फोटो लिया। अब देखो ये फोटो अगर देखोगे ना, तो इस फोटो में क्या है कि इस फोटो में आपका एक बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड को तो मैं रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर आपको फोटोशॉप आता है देन इट्स वेरी सिंपल कि आप इस फोटो को क्या करोगे कि फोटोशॉप में ड्रैग कर लोगे। ठीक है, फोटोशॉप में ड्रैग करके यहाँ पे रख दोगे, ये आ गया, और यहां से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को। कैसे रिमूव करना है, तो सिंपल सा फंडा है। आपको यहाँ पे जाना है क्विक सिलेक्शन टूल में, एंड देन सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट सब्जेक्ट करोगे, आपका ये जो फोटो है, ये देखो आपका ये पूरा फोटो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, पूरी फोटो आपकी सिलेक्ट हो गई। और जो पार्ट नहीं सिलेक्ट हुआ, जैसे ये हमें, ये सिलेक्ट हो गया लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहां से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्विक सिलेक्शन टूल से भी हम इसको ऐसे माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। तो देखो अभी हमारा ये फोटो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि शिफ्ट F6 करेंगे, एंड यहाँ पे दो फेदर देंगे और इसको कंट्रोल J कर लेंगे। तो देखो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैं जाऊंगा फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, और यहाँ पे जाएंगे हम डिटेल में, और डिटेल में से जाकर थोड़ी सी इसकी नॉइज जो है वो हम कर देंगे रिमूव। एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे और टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेंगे, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस थोड़ा सेट करेंगे, और ये देखिए आपका फोटो एकदम मस्त वाला एडिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पीएनजी कर लेंगे। ठीक है, पीएनजी में इसको सेव कर लेंगे। अगर आपको फोटोशॉप आता है तो ये एक आपको बेहतर तरीका आपके लिए है कि आप इसको ऐसे पीएनजी में सेव कर लीजिए। डन। और अब मैं इसको इलस्ट्रेटर में ले आऊंगा। दूसरा तरीका है कि आप यहां पे जाओगे गूगल में, और यहां पे टाइप करना रिमूव बीजी, रिमूव बीजी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिल जाएगा रिमूव बीजी का, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो अपना फाइल। तो मैं इस फाइल को ड्रॉप करता हूं। ठीक है, अब ये ट्राई करेगा हमारे इमेज को रिमूव करने का। ये देखिए, तो ये हमारे इमेज को रिमूव कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है दोनों में, मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूं डाउनलोड, और यहां से कर लेते हैं डाउनलोड HD 1 क्रेडिट। साइन अप करने बोलेगा, तो जरूरत नहीं है अभी फिलहाल हमें साइन अप करने की। हम इसको भी ले आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रख देते हैं। डन। अब दोनों में आपको फर्क समझ में आएगा कि, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपने रिमूव किया ना, तो यहाँ पे हुआ ये कि वो सिंपल सा चीज आपको मिल गया, जस्ट उसने रिमूव कर दिया। लेकिन वही अगर आप फोटोशॉप से करते हो तो आपको दोनों में फर्क समझ में आएगा। देखो, एक तो जब आप फोटोशॉप से रिमूव करके लाओगे तो आपकी जो इमेज है वो बहुत बड़ी होगी, मतलब एक अच्छा खासा इमेज आपको मिल सकता है। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स आर्टवर्क दैट मे शो डाउन। ओके, सो मैं इसको वापस निकालता हूं और इधर लाके रख देता हूं। ये देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा इमेज है, और इसको अब हम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, तो ये इतनी छोटी आई थी, ये इतनी बड़ी इमेज आई है। और दूसरा फर्क ये भी है कि आपको कलर करेक्शन होके भी मिल गया, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपको कलर करेक्शन होके भी मिल गया। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने है, आपको जो यूज करना है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और ये वाला को यहां पे लगा देता हूं, ऐसा। और देखो एक चीज और देखोगे, तो देखो इसमें जितना हमने अच्छे से रिमूव किया है, इतना अच्छे से यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, काम चलाने के लिए ये भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वाला भी काफी अच्छे से आपको रिमूव कर सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें यहाँ पे देखो ये बाहर जा रहा है, तो इसको कर दो मास्क। मास्क पे क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो। अभी देखो यहाँ पे अभी भी ये इमेज दिख रहा है, बट डोंट वरी, अब इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है। अब ये हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट कि हॉलीवुड स्ट्राइक। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, टी प्रेस किया, लिखा हमने हॉलीवुड स्ट्राइक। हम इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं,
और इसको हम फॉन्ट चेंज करते हैं और फॉन्ट दे देते हैं हम पॉपिंस बोल्ड। और इसको अगर आपको थोड़ा ऐसा नीचे लाना है, आप ऐसा नीचे ले आओ। इसको सेंटर करना है, सेंटर करो और यहाँ पे रख लो। और ये जो स्ट्राइक है इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे इसको बढ़ा लूंगा। डन। एंड इसको हम थोड़ा सा कर देंगे 180 या फिर 160, तो थोड़ा ये ऊपर चला जाएगा। हॉलीवुड स्ट्राइक। लेकिन अब यहाँ पे हमें जो लिखना है वो हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा easyhindityping.com। यहां जाओ और यहां पे आपको लिखना है कि ऐसा खत्म हो गया। कंट्रोल सी, यहां आओगे, इसी को कॉपी करना और पेस्ट कर देना। तो देखो यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा कि हॉलीवुड स्ट्राइक खत्म हो गया। लेकिन ये देखो ये प्रॉब्लम एक आता है, ठीक है ना, तो हमको इससे नहीं करना है। मतलब ये भी कर सकते हो, दोनों ही इजी है, लेकिन मैं फिलहाल एक फॉन्ट के जरिए करूंगा इसको, ठीक है ना। एक फॉन्ट के जरिए हम इसको फिलहाल में करने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो एक फॉन्ट है जिसका नाम है कृति देव। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैं क्या करता हूं, लिखता हूं यहाँ पे डी एंड इसको सिलेक्ट करो और कर दो कृति देव। ये देखो तो ये लिखा हुआ है क। उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीज आता है। देखो ख हो गया, ठीक है, ख हो गया। अब हम कर देते हैं खत्म। ये देखो हमने लिख लिया खत्म। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और इसको हम बाहर ले आते हैं। अब ये हमने कैसे लिखा, ये मैं आपको एक स्पेशल क्लास में पूरा हिंदी टाइपिंग के ऊपर आपको बताऊंगा। सो आप एकदम टेंशन मत लेना, पूरा टाइपिंग के ऊपर ही बताएंगे कि एग्जैक्टली ये हमने कैसे लिखा। अब मैं यहाँ पे जाता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, लाइक ऐसा 200, ठीक है। तो देखो हमने लिख लिया यहाँ पे हॉलीवुड स्ट्राइक खत्म हो गया। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉन्ट डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जो हिंदी के भी हैं एंड अलग अलग बहुत सारे हमने फॉन्ट रखे हुए हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि सारा उसमें काम आएगा। जैसे देखो ये सब में आपको काम नहीं आएगा, ये सबका अलग अलग फॉन्ट स्टाइल होता है। तो ये जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूं फिलहाल, दैट इज कृति देव, ठीक है। तो कृति देव का अलग होता है। तो देखो हम अभी फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे कि खत्म हो गया। अब इसको हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम दे देते हैं कलर। तो हमने दे दिया इसको रेड कलर एंड हॉलीवुड स्ट्राइक में स्ट्राइक को पकड़ो और इसको दे दो सर डार्क ब्लू। हॉलीवुड स्ट्राइक खत्म हो गया। देखो अब ये कंट्रोल टी को हम थोड़ा इसे बढ़ा लेते हैं। अब यहां पे ना कृति देव का दो फॉन्ट है। आप यहाँ पे टाइप करोगे कृति देव तो देखो एक ये है और एक ये है। तो जो भी आपको लिखना है, तो मुझे ये वाला फिलहाल चाहिए कि खत्म हो गया। ये देखो, अब ये देखो हमारा एकदम सिंपल सा और विजिबल, सबसे जरूरी है विजिबल, वो चीज बन के तैयार है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट्स देना है इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा विंडो एंड अपीयरेंस, देन यहां पे जाओगे स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शैडो। तो देखो हमने ड्रॉप शैडो दे दिया, इसको हम कर देते हैं 100। ये देखिए आ गया ये, ओके कर दो। तो देखो आपका यहाँ पे लग गया। अब ये खत्म हो गया, एकदम मस्त आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम स्ट्राइक के पीछे क्या करेंगे कि एक बॉक्स बना लेंगे ताकि ये और ज्यादा विजिबल हो जाए। हमने येलो बॉक्स बनाया, हम लेयर में जाएंगे और लेयर में जाके इसको डाल देंगे इसके नीचे। ए देखो, तो ये क्या हो रहा है कि एकदम क्लियर विजिबल हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ ना बोलो, क्लियर है यहां तक? सर हाँ सर। वेरी गुड। सो हॉलीवुड स्ट्राइक खत्म हो गया। अब जॉब ही जॉब है, मतलब कि अब हम यहां पे लिखने वाले हैं नाउ अप्लाई, नाउ गेट रेडी। एक अलग लिखेंगे इसको, सब एक साथ नहीं लिखेंगे ताकि हम इसको आराम से एडिट कर सके। नाउ गेट रेडी, डबल क्लिक फॉर जॉब, नाउ गेट रेडी फॉर जॉब। और इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के से बड़ा कर लेंगे और यहां पे जाएंगे
इसको आपको जो कलर देना है दे दीजिए। तो मैंने इसको येलो दिया। अब देखो येलो तो दे दिया, मगर येलो दोगे तो ये दिखेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें ऐसे एक वो डाल दूंगा, एंड साथ ही साथ मैं इसके अंदर एक स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शैडो भी डाल दूंगा। देखो अभी ये क्लियर विजिबल हो गया। अब ये नाउ गेट रेडी जो मैंने लिखा ना, इसके पीछे भी हमें एक कलर डालना है, बॉक्स। देखो जब भी आप कोई भी चीज बनाओगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब तक वो रीडेबल नहीं होता है प्रॉपरली, तब तक आपका काम अधूरा है, तब तक आपका काम पूरा हुआ नहीं है। तो एकदम आपको इसको एकदम क्लियर विजिबल रखना होगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो बॉक्स है हमारा, बॉक्स को सिलेक्ट करो और इसको कोई दूसरा कलर ले लो। लाइक आप रेड ले सकते हो, एकदम डार्क रेड ऐसे, एंड इसको पकड़ेंगे और इसको कर लेंगे व्हाइट। सॉरी, ये आउटलाइन कलर हो गया, तो हम इसको कर लेंगे व्हाइट। ये देखो, अब इसमें भी हम करेंगे स्टाइलाइज ड्रॉप शैडो। ओके, सी, देखो हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से ये जो थंबनेल है बन के तैयार है। अब ये कोई भी इसको देख सकता है और बहुत आसानी से इस पे काम कर सकता है। अब मुझे ना इसमें थोड़े से एलिमेंट्स डालने हैं, थोड़े से एलिमेंट्स डालने हैं, मतलब जगह जगह पे थोड़ा एलिमेंट्स अब हमको डालना है। आप इसके अंदर इमोजीज भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहां गया, अब मैं लिखता हूं हैप्पी इमोजी पीएनजी, हैप्पी इमोजी। तो देखो यहाँ पे आ गया ये। इस तरीके से हम इसको भी डाउनलोड करेंगे। लेकिन देखो अभी ये डाउनलोड करोगे ना, अब आई डोंट नो कि ये पीएनजी है कि नहीं। अगर पीएनजी हुआ देन इट्स ओके, नहीं हुआ तो आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा। तो ये पीएनजी ही है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा इसको ऐसे रोटेट करेंगे और इसको लगा देंगे यहां और कर लेंगे एम्बेड। और चाहो तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा भी कर सकते हो। देखो एकदम सिंपल। जब भी याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लिख रहे हो दैट शुड बी प्रॉपरली विजिबल। अगर वो विजिबल नहीं हुआ तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। सो मैं इसको इधर रख लेता हूं और इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं सेंटर में। ये देखिए, सो अभी ये कोई भी इसको बहुत आसानी से पढ़ सकता है। और इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स डालने होंगे। देखो यहाँ पे एलिमेंट भी मिलेगा आपको। ये देखो वेक्टर एलिमेंट्स पीएनजी। ये देखो इस तरीके के एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके के एलिमेंट्स। अब ये पीएनजी है कि नहीं है आई डोंट नो, तो हमें कोई जरूरी नहीं है, ये सब हम खुद से भी बना सकते हैं। तो हम छोटे छोटे एलिमेंट्स डाल देते हैं। कैसे डालेंगे, यहां जाएंगे एंड सबसे पहले क्लिक करेंगे और यहां पे कर देंगे 3, क्योंकि हमको ट्रायंगल चाहिए। देखो आ गया। अब इसके अंदर तुम डाल दो ऐसा रेड, फिर तुम यहां जाओ, फिर ले लो सर्कल, और इसके अंदर मुझे फील नहीं चाहिए, आउटलाइन चाहिए। दो हो गया। अब हमें चाहिए एक क्रॉस, तो हम लिख लेते हैं ऐसे एक्स, एंड विल गो टू कैरेक्टर एंड पुट एरियल। ये देखो, एंड आई डोंट वांट बोल्ड, शुड बी नैरो। अब मैं इसको से घुमा दूंगा, सी। अब इसको हम कॉपी कर करके जहां तहां लगा देंगे। अब हम इसको लेंगे, यहां लगाएंगे, थोड़ा इसके पीछे लगा देंगे। अब इन दोनों को पकड़ो और दोनों को पीछे ले आओ। देखो सी, देखो ये चला गया सर के पीछे, क्योंकि हमको इसको सर के पीछे रखना है। और ये लेयर को लॉक भी कर सकते हो ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। हमने यहां पे रख लिया। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं, और इसकी ओपेसिटी भी कम रख सकते हो। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि सब एकदम हाई फाई ऐसे दिखेगा क्लियर ऐसे। देखो अभी ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करने से आपका काम बहुत आसान हो गया। अब मैं इसको भी पकड़ता हूं और इसको पकड़ के थोड़ा ले लेता हूं नीचे। ठीक है, अब हम इसको पकड़ेंगे ऐसे और पकड़ के हम इसको मूव कर सकते हैं, एंड वी कैन रिड्यूस द ओपेसिटी ऑल्सो। एंड इसको आप
चाहो तो पतला भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सब एक जैसा रहे, मोटा पतला, दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन कि आप एक अच्छा खासा आउटपुट निकाल पा रहे हो। तो ये देखो अभी हमारा थंबनेल बन के तैयार है। अब अगर मैं करूं एक काम, यहां से यहां तक मैं एक नया लेयर ले लेता हूं, और इस नए लेयर में मैं ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इसको नए लेयर में डाल देते हैं और इसको नीचे रख लेते हैं। देखो अब तुम चाहो तो इसमें अगर तुमको लगता है कि सर मुझे कोई और भी बैकग्राउंड चाहिए, कोई और बैकग्राउंड में ले सकता हूँ क्या? हाँ डेफिनेटली ले सकते हो, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। जैसे यहाँ पे हम आ गए, हमें कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड अगर आपको लेने हैं तो आप इस तरीके के बैकग्राउंड ले सकते हो, मगर याद रखना कि आप जो भी बैकग्राउंड लोगे अकॉर्डिंगली आपको टेक्स्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये लेके दिखाता हूँ, तो सेव इमेज किया मैंने एंड हमने यहां से सेव कर दिया, विल गो टू दिस एंड ड्रैग एंड पुट इट हियर। तो देखो हमने यहाँ पे रख लिया और हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ये देखो। अब आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोग बताओ मुझे। चलिए तो मैं यही वाला इसको यहाँ पे अभी रखता हूं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको रख लिया एंड देखो ये हमारा बन के तैयार। अब हमें क्या करना है, फाइल, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज कर दो, एंड मैं इसको रख लेता हूं इधर एंड स्ट्राइक नाम दे देते हैं, स्ट्राइक फिनिश, एंड इसको हम कर लेंगे जेपेग। सो दिस इज जेपीजी एंड यूज आर्टबोर्ड, एक्सपोर्ट आरजीबी। इसकी क्वालिटी हम थोड़ा सा हाई पे रखेंगे, ऐसा ज्यादा ये नहीं करेंगे, तो हाई पे रखेंगे। रेजोल्यूशन विल बी 72 इज गुड एंड ओके। अब हम आ जाते हैं अपने फोल्डर में एंड विल चेक कि एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है। शो यहाँ पे जाते हैं एंड करते हैं हम स्ट्राइक। हाँ वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे राकेश, है ना, वो एकदम हमारा यहाँ पर है आकृति का एक आप है, वहां पर मैं हो गया हाँ लिख देता हूँ। आकृति, आकृति से ही लिखना होता है बेसिकली, लेकिन हम आपको दूसरा जी तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। जी चलिए तो आज के क्लास में इतना ही रखें। अब जी हमारा इलस्ट्रेटर अब खत्म होने वाला है और उसके बाद हमारा स्टार्ट जी होगा HTML एंड CSS।